चीन के विस्तारवादी नीति के खिलाफ जागरूकता लाने के मिशन पर निकले तिब्बतन एक्टिविस्ट तेंजिन शिंड्यू ने बड़ा खुलासा किया है। वागदा हिमालयस मिशन पर निकले शिंड्यू ने कहा कि चीन तिब्बती लोगों को अपने विस्तारवादी नीति के तहत एलएसी के पास स्थापित कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश दौरे पर पहुंचे शिंड्यू ने हमारे बोमदिला के संवाददाता प्रेम छेत्री से बातचीत करते हुए कहा कि सीमा का विस्तार करने के उद्देश्य से चीन तिब्बती लोगों को जबरन एलएसी के पास बसा रहा है। You say about Chinese expansionist policy, like do you think that the Chinese are also trying to propagate their agenda in order to sell out or expand their territories in the entire Himalayan regions? Do you think that like the other universities and institutions are there, how they are propagating their agenda? मैंने ये देखा कि हिमालय क्षेत्र में दोनों तरफ से चीन की सेनाएं उस तरफ खड़े हैं, भारत की सेनाएं इस तरफ खड़े हैं और दोनों तरफ से अपनी एक कोशिश बनाए रखता है। खास करके भारत का तो जो स्टेटस क्वो है वो रखना पहला एक ऑब्जेक्टिव है। बट फ्रॉम द अदर साइड व्हाट द चाइनीज आर डूइंग इज दे आर रीसेटलिंग Tibetan populations in the border regions, especially right up there at LAC. And when you do that, then what the Chinese are trying to do is they will keep Tibetan population right up to the border and then try to move forward. And that has been their tactic, with the larger strategy to claim more land on the Indian side. And this may be happening also on the Bhutan border and Nepal border also. So I have been following the Chinese activities in the Himalayas. And therefore I have been warning Indian population that the चीन की वो नीति, इनके रवैये, उनकी सोच है ना, उसमें गलती है। वो न सिर्फ अब तिब्बत की ऊपर उन्होंने जो कब्जा बना रखा है, न सिर्फ इतना, और आगे बढ़ने की वैसे कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए जब वो लोग बॉर्डर तक उनकी नया बस्ती बना लेते हैं, और ज़्यादा तक हमने ये भी देखा कि जहाँ जहाँ बस्ती ऐसा बना रखा है, तिब्बती लोग खुशी से वहाँ नहीं जा रहे हैं। उनको ऐसे जगह बसाए जा रहे हैं जहाँ पानी का सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा नहीं है। बस उनको स्ट्रेटेजिक बॉर्डर पॉपुलेशन बना के उनको एम्यूनिशन के तौर से वहाँ बॉर्डर पे बसाए जाते हैं, और वो लोग वहाँ रहना भी नहीं चाहते। इतने ऊंचे पहाड़ में, खास करके जहाँ बिजली और पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ लोग कैसे जीवित रह सकते हैं? तो उन लोगों का ऐसे कोशिश चल रहा है। वही उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों की जो भाषाएं हैं वह लुप्त होने के कगार पर है। छात्रों को हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं में शिक्षा दी जा रही है, जिससे स्थानीय भाषा पर खतरा मंडरा रहा है, जिसका फायदा चीन उठा सकता है। In the entire belt of the Indian Himalayas, people are losing their language. Many people are speaking in languages other than their mother tongue, and that truly should be a concern. I myself am fluent in Hindi. जिस तरीके से मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ, अपने मातृभाषा खोना एक बहुत बड़ा गंभीर बात है, जिससे अपने अस्तित्व, अपने पहचान, अपने संस्कृति, सभ्यता सब भाषा में ही स्थित है। और मैंने देखा कि बहुत हिमालय के बहुत जगह में स्कूलिंग कॉलेज जो हिंदी या अंग्रेज़ी में होने के वजह से वो लोग अपने मातृभाषा खोते जा रहे हैं, और उस पर ज़्यादा बल देना पड़ेगा, क्योंकि भारत की सुंदरता एक डाइवर्सिटी में है। तिब्बतन एक्टिविस्ट तेंजिन शिंड्यू भारत के हिमालयी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में कमी जैसे इंटरनेट, सड़क आदि की लचर व्यवस्था पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। What are the challenges being faced by the people living in the border regions, right from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh? And as you know, the bad intention, the expansionist policy of China. So what do you think about the challenges being faced by the people living in the border regions? I feel in the Himalayas, whether it's in Ladakh or Lahaul Spiti and Kinnaur or Uttarakhand,
both Garhwal and Kumaon regions and Sikkim. Everywhere I felt there is still great need for road connectivity. There are many places where the roads are bad, and these are the roads that are being used for our Indian Army. So there is need of better road transportation, and also internet and telecommunication networks. There are many places even today, there are no internet, and youngsters do not get to participate in the development schemes that are being offered from New Delhi, and also state facilities. I think these are such kind of connectivity, both communication and also transportation, are great needs.